कब तक सहोगी, कितना सहोगी? इसीलिए हर लड़की के माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटी को फौलादी बनाए, बेटे से ज्यादा बेटी की परवरिश करें, बेटे से ज्यादा बेटी को मजबूत बनाएं, सब सिखाएं उसे, खासकर आत्मरक्षा का साधन संसाधन पहले। संस्कार बहुत जरूरी होता है मेरी मां। आजकल बच्चों को माँ बाप संस्कार ही तो नहीं दे पाते, इसीलिए तो परेशान है माता पिता। आजकल माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा करके क्या बनाते हैं? भिखारी। आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी के लायक, अब लड़की वाले आए तो आपने क्या कहा? साहब दहेज चाहिए, इतना दो। इतना पढ़ाया लिखाया काहे के लिए? बच्चे को भिखमंगा बना दिया। मांगो ससुराल वालों से, ससुर जी हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी। हाँ, गाड़ी चाहिए। तेरे बाप ने नहीं दिलाई तुझे गाड़ी? तेरे बाप की तो ताकत है नहीं गाड़ी देने की। हाँ, ससुर से मांग रहा है। ये वही लोग हैं दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले, खैरातों पर जीने वाले। तुमने बच्चों को क्या बनाया? ऐसे बच्चे पैदा किए, बताओ, भिखमंगे हो गए। ससुर जी गाड़ी दे दो, ससुर जी पैसा दे दो। तुम कब कमाओगे? तुम्हारे हड्डियों में खून नहीं, पानी है क्या? अरे अपने बल से कमाओ, अपनी पत्नी अपने बच्चों का अपने बल से पेट भरो। क्या तुम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हो? कब स्वावलंबी बनोगे? इनका नाम मर्द थोड़ी है। हाँ? नालायक हैं एक नंबर के। और तुम मम्मी पापा, मेरा बेटा ये है वो है, काहे का ये वो है? मांग तो भीख ही रहा है, तो क्या ये और वो है? अरे तुम्हारा बेटा कुछ है तब माना जाएगा जब वो विवाह करे और स्पष्ट कह दे, ससुर जी जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिएगा, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं। तब तो आप समझदार लोगों की लिस्ट में सम्मिलित हैं, नहीं तो मूर्खों की बाजार में एक मूर्ख और खड़ा हो गया। मूर्खों का मेला था, एक मूर्ख और जुड़ गया। अभी शादियों की डेट चल रही है कि नहीं? अभी चल रही है। हाँ, अभी मूर्खों का मेला चालू है। मांगने वालों का, जो मांग रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं, जो नहीं मांग रहे हैं वो तो अच्छे लोग हैं। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसीलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मन सुतन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। सुनना, एक शेर सुनाता हूं। सहारों पर जिए तो क्या जिए, सहारों पर जिए तो क्या जिए, इस जिंदगानी को अरे सहारा दूसरों को दो, कर लो अपनी अमर कहानी को। अपनी कहानी को अमर करना है तो दूसरों को सहारा देना सीखो। और तुम तो दूसरों से सहारा मांग रहे हो। ससुर जी हमारी औकात तो गाड़ी खरीदने की नहीं है। हाँ, अब लड़की दे रहे हो तो गाड़ी भी दे ही देना, ताकि बिठाल के दुल्हन को घुमाए, क्योंकि हमारा तो हम पानी हो गया, खून सारा है, ताकत है ही नहीं। लोगों को ना बिल्कुल शर्म भी नहीं आती, क्यों? मांगने में बेशर्म हो गए। और बच्चे पढ़े लिखे हैं, IAS, IPS और डबल MA और फलाना और ढिमका सब किए बैठो, मांग रहे हैं भीख। ये पढ़े लिखे लोग, पता नहीं इनके माँ बाप ने क्या सिखाया है, और कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। परसों के दिन मेरे पास एक लड़की आई अपनी माँ को लेकर। अच्छे घर के थे, कमाने खाने के घर के थे। माँ ने रोते रोते कहा, महाराज जी 4 साल से मेरी बेटी घर पर बैठी है मायके में। हमने कहा ससुराल में क्यों नहीं? बोले ससुराल वाले बहुत पैसा मांग रहे हैं, हमने बहुत सारा दहेज दिया,
पर अभी भी बार बार बेटी से कहते हैं ये लेके आओ, तो बेटी फिर भी हमने दे दिया, ये दे दिया, पर महाराज जी अब हमारा भी कुछ नहीं बचा, अब हमारे भी इतनी बुढ़ापा आ गया, कोई इनकम विशेष नहीं है, हम सारी डिमांड है 4 साल से तो हमने बहुत डिमांडें पूरी की, पर जब उनका पेट तब भी नहीं भरा, तब उन्होंने मार के भगा दिया बेटी को कि जाओ ये लेके आओ, तो आना नहीं, तो अब कहां से लाएं? कभी 50,000 रुपए मांग लेते हैं, तो कभी 1 लाख मांग लेते हैं, कभी ये मांग लेते हैं, कभी अब कहां से दें, कब तक दें? ऐसे ऐसे भारत में पढ़े लिखे लोग जो अपनी पत्नियों को दहेज के लिए परेशान प्रताड़ित कर रहे हैं, आज भी हमारे भारत में ऐसे भिखमंगों की बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत पड़े हैं। प्रार्थना मेरी आप लोगों से है, अपने बेटों को योग्य बनाना, टुकड़ों पर ना पलने वाले बना देना। सर्कस का शेर बने बनाए मांस को खाने का आदी हो जाता है। अरे सर्कस का शेर अच्छा है कि जंगल का शेर अच्छा है? मुझे आप बताओ, जंगल का शेर अच्छा होता है कि सर्कस का? बताओ, बोलो। हाँ, सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है और वह अपने शिकार करने का टैलेंट सदा सदा के लिए भूल जाता है, और जंगल का शेर अपने बलबूते शिकार करता है और अपना पेट अपने बलबूते भरता है। तो आप अपने आप को यदि टुकड़ों पर पाल रहे हैं तो आप सर्कस के शेर हैं, और अपनी कमाई रोटी खा रहे हैं तो आप जंगल के शेर हैं। अब आप अपना मूल्यांकन कर लें कि आप जंगल के शेर हैं प्रेजेंट में या सर्कस के शेर हैं वर्तमान में। आप अपने आप को आईने में देख लें, अपना मूल्यांकन खुद कर लें। आपकी औलाद, आपकी संतान, आपके बच्चे सर्कस के शेर हैं या जंगल के, आप निर्णय कीजिए। गर्गाचार्य जी ने आकर भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी ने यशोदा के बेटे का, यशोदा की गोद में बलराम जी थे, इसका नाम राम होगा। रमन्ते योगिनाम यस्य सह दामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें वो राम, पर बल अधिक होने से इन्हें बलराम भी कहा जाएगा। और ये कृष्ण कर्ष्यति इति कृष्णा शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये कृष्ण है, इनका नाम कर्ष्यति, जो इन्हें देखकर आकर्षित हो जाए, जिन्हें देखकर मन लुभा जाए, उन्हीं का नाम कृष्ण है। भक्तों, अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और गोपियों के घर जा जाकर मक्खन चुरा करके थोड़ा भगवान बड़े हुए तो घर पे ही भगवान माखन खाने लगे। और बड़े हुए तो आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, मैया कमर में करधनी बांधती है, हाथ में बाजूबंद और लाला का श्रृंगार करती है, ठुमक ठुमक के चलते हैं तो बढ़िया दर्शन करती है माता यशोदा। भगवान सुंदर सुंदर पांव से जब चलते हैं ना, ऐसा लगता है कि मानो सारी दुनिया का सुख मिल रहा हो इन्हें देखने से। वाह, कितना सुंदर स्वरूप था। ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, बार बार माँ की गोद में आकर के बैठ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर मैया बुलाती आजा आजा आजा, लाला आते हैं और बैठ जाते हैं, बलराम जी आते हैं बैठ जाते, दोनों खेलते हैं, मक्खन खाते हैं। एक दिन क्या हुआ, थोड़ा बड़े हुए भगवान तो गोपियों के घर जा, अब बच्चों के संग खेलने लग गए। बच्चे थोड़ा बड़े हुए ना तो बच्चे बच्चों के संग खेलने लग गए, तो गांव में खेलने चले गए, मोहल्ले में खेलने चले गए। और खेल खेल में बच्चों ने देखा एक सखी के घर की खिड़की खुली थी और वहीं खेल रहे थे, तो वहां पर जाके झांक कर देखा तो ढेर सारा मक्खन रखा था। खिड़की पर हाथ लगाया तो खिड़की भी खुल गई। अब भगवान ने उंगली रखी अपने मुंह पर, चुप रहना, सारे ब्रजवासियों को अंदर किया, पर भगवान सारी मटकियों का मक्खन खाए, चट करके बाहर आए। अब तो धीरे धीरे मक्खन खाने की आदत हो गई।
अब गोपियां जब अपना मक्खन छींके पे रखती ना ऊपर, तो भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाते, ऊपर चढ़ते और सारा मक्खन निकाल निकाल करके भगवान सबको खवाते और खा लेते। एक दिन गोपियों ने शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने चोरी करी है। अच्छा, का क्यों मारे लाला ने? तेरे लाला की शिकायत बताए हुए आई है मैया। अच्छा, का शिकायत बताएगी छोरी? का क्यों मेरे लाला ने? ओ मैया के वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। भगवान बड़े प्रेम से मक्खन चुरा चुरा के खा रहे हैं। गोपियां कहती हैं वत्सान छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देता, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। मैया मैया बोली, चौरे लाला सच्ची कह रही हैं गोपियां, तूने बछड़ों को सच्ची में खोला है क्या? कन्हैया बोले, मैया मैंने ना खोला, ये सखियां एक नंबर की कंजूस हैं, सारा दूध दोह लेती हैं, बछड़ों को कुछ पिलाती नहीं है। सो एक दिन हमने पिला दिया, आज समय में खोला, जब गाय दोहने का समय नहीं था, सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। सच्ची बात तो यह है मेरी माँ कि बछड़े खूंटे से बंधे थे, और जब तक भगवान ना खोलें तो खूंटे से छूट कौन सकता है? हम लोग ही संसार के खूंटे से बंधे हुए बछड़े हैं, और जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? देखो, हम कितना भी प्रयास करें कि हम संसार से पार चले जाएं, भव सागर से मुक्त हो जाएं, तो हम अपने बल पर नहीं हो सकते। पर जब भगवान की कृपा हम पर होगी तो उनकी कृपा मात्र से हम पार हो जाएंगे। इसीलिए हम भगवान की शरण में जाएं ताकि भगवान हमें मुक्त करें, जैसे बछड़ों को खोल दिया। संसार में लोग उलझ जाते हैं, भगवान की शरणागति लोग ग्रहण नहीं कर पाते। अच्छा, आप लोग भी ना खूंटे से बंधे हुए हैं। मैया आप भी अपने आप को जल्दी से खूंटे से खोल लो। मैया आप बंधी हो कि नहीं? मैया ओ मेरी माँ, बताओ आप कौन से खूंटे से बंधी हो? हाँ, हम बताएं? आपके बहुत सारे खूंटे हैं। बेटा, महाराज मेरा बेटा सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सेवा नहीं करता, फिर भी मम्मी बेटे का ही चिंतन कर रही है। बेटा नालायक है, फिर भी मां चिंतन किसका? बेटा बुढ़ापा आ गया, दांत मात गिर गए, मौत सिर पे नाच रही और तुम बेटा बेटा जप रही हो। राम राम जपो मेरी माँ, हाँ ये जपो राम राम। बेटा बेटा मतलब तुम किस खूंटे से बंधी हो? बेटे के खूंटे से। हाँ, और बेटे के खूंटे से यदि छूट भी गई तो नाती और पोते के खूंटे में उलझ गई। माँ मेरा नाती, मेरा पोता महाराज, मेरे साथ ही मेरा पोता सोता है, मैं खवाती हूं तो खाता है महाराज, नहीं खाता ही नहीं। अच्छा, मतलब तुम मर जाओगी तो तुम्हारा पोता खाएगा ही नहीं? कैसी गलतफहमी में लोग जीते हैं। एक दादी हमसे कहने लगी, महाराज हमारा पोता हमारे बिना खाता नहीं है, हमारे बिना सोता नहीं है। हमने कहा अच्छा, तो तुम्हारे मरने पर ये भूखा रहेगा, खाएगा ही नहीं कुछ। ये जो दादियों ने गलत फहमियां पाली है ना कि मेरे बाद पोते का, अरे तुम मरो, पोता बढ़िया रहेगा, खाएगा भी, सोएगा भी, शादी भी करेगा, और तुम मरी जा रही हो मेरा पोता। वो पोता तो लात मार रहा और तुम पोते के खूंटे पे बंधी पड़ी हो। यही तो व्यक्ति की अज्ञानता है, यही तो व्यक्ति की माया, भगवान की यही तो माया है। मम माया दुरतया
आदमी मरते समय भी अपने संसार के बंधनों से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। इसीलिए मेरी माँ, तुम्हारा पोता कल्याण नहीं करेगा, तुम्हारा नाती, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू कल्याण नहीं करेगी। तुमने जो भगवान का नाम जपा है और जीवन में जो दान पुण्य किया है वही तुम्हारा कल्याण करेगा। इसीलिए मन सबसे हटाओ और सीधा मन गोविंद के श्री चरणों में लगाओ। हे नाथ, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी कृष्ण, आखिरी ऑप्शन भी कृष्ण। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो केवल कृष्ण को जानते हैं। हाँ, हम ना नाती को जाने, ना पोते को, ना बेटे को, ना बेटी को, केवल कृष्ण को। हम जिम्मेदारियां पूरी करें, हम ये नहीं कहते कि आप जिम्मेदारियां ना निभाओ, जिम्मेदारियां निभाओ, पर भीतर से यही भाव रहे कि कृष्ण तुम्हारे हैं, ये संसार तुम्हारा नहीं है। यही ज्ञान में जिया करो। अज्ञान में जीने से कोई काम नहीं बनेगा। शुतुरमुर्ग जब खतरे को देखता है ना, तो अपना मुंह बालू के अंदर डाल लेता है। एक पक्षी होता है मेरी मां, शुतुरमुर्ग है ना, जब वो देखता है कि सामने बिल्ली आ गई या कोई खतरा आ गया, तो वो अपना मुंह जमीन में धसा लेता है और आंखें बंद कर ले। उसको लगा अब तो बिल्ली चली गई, हमें तो दिख नहीं रही है। आंखें बंद कर ली खुद ने, पर कह रहा बिल्ली चली गई, और बिल्ली आ रही है दुबक दुबक के। उसे लग रहा हमें तो दिख नहीं रही है, हमने, हाँ, अब उसने देखो कितना बेवकूफ है ये, खुद की आंखें बंद कर लिया और कह रहा कि बिल्ली खतरा चला गया। वो शुतुरमुर्ग और कोई नहीं है, हम और आप ही शुतुरमुर्ग हैं। मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है और तुम आंखें बंद करके, महाराज हमें तो मौत दिख ही नहीं रही है, मतलब है ही नहीं। वाह वाह वाह, वाह रे शुतुरमुर्ग, वाह। आदमी की मूर्खता की क्या क्या मिसालें दूं मैं आपको। इसकी मूर्खता की तो हदें पार हो गई हैं। इसीलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। दो बातन को भूल मत, तुलसीदास जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ऐ व्यक्ति, अपने भगवान को और अपने मौत को सदा याद रख। तुझे मरना है, शुतुरमुर्ग मत बन, आंखें बंद ना कर। मौत नाच रही है, मैं रोज मर रहा हूं और एक दिन आखिरी बार फाइनल मर जाऊंगा। मैं रोज मर रहा हूं, मैं सच्चाई को नकारता नहीं हूं, मैं आंख बंद करके नहीं बैठा, मैं रोज भगवान का नाम जपता हूं। इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि भगवान को नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे सिर पर मौत नाच रही है, कभी भी आ जाएगी। तो आएगी, तो उसके पहले अपनी गति का साधन संसाधन जुटा लो, अर्थात नाम जप लो, कृष्ण नाम जप लो, अच्छे कर्म कर लो। नहीं करोगे ना तो फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। तो आंखें बंद करने से काम बनने वाला नहीं। इसीलिए आंखें खोल करके देखो, जितना पुण्य कर सकते हो वो सारा पुण्य कर लो, क्योंकि पाप करने के लिए समय बहुत है, पर पुण्य करने की बुद्धि तो कभी कभी बनती है। पाप में तो हमेशा ही हम लोग लगे रहते हैं, पर पुण्य करने का मन कभी कभी होता है, सब दिन पुण्य करने का मन। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, महाराज जी ये बताओ कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सरल से सरल उपाय बताना। आज मैं सबसे सरल उपाय बताऊंगा भगवान को प्राप्त करने का, आप सुनेंगे? सुनिए। मैया, बात ऐसी है, एक सच्ची घटना मैंने अभी अभी सुनी। एक पिता के दो बेटे थे, दोनों आउट ऑफ कंट्री रहते थे। एक अमेरिका में रहता था, एक जर्मनी में रहता था। एक बाप के दो बेटे थे, दोनों विदेश रहते थे और बहुत पैसा था उस बाप के पास। अच्छा, उसके बेटे तो विदेश में रहते थे, पर एक ड्राइवर था उस बाप के पास जो उसकी गाड़ी ड्राइव करता था। वो ड्राइवर जो था ना, वो उस बूढ़े आदमी की बहुत सेवा करता था। इसके अपने बेटों ने भी इसकी इतनी सेवा नहीं की जितनी सेवा उस ड्राइवर ने की। और वो ड्राइवर इतनी सेवा करता, इतनी सेवा के बेटों से ज्यादा उस मालिक का ना हृदय उस ड्राइवर के लिए धड़कने लगा। और अंत में
उस मालिक ने, उस व्यक्ति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस ड्राइवर के नाम कर दी। किसी ने कहा तुम्हारे बेटे हैं, बेटों के नाम तो किया नहीं। बोले बेटों ने मेरी सेवा नहीं की, इस व्यक्ति ने सेवा के बल पर मुझे अपना बना लिया। किसके बल पर? किसके बल पर? सेवा के बल पर सारी प्रॉपर्टी दे दी। यदि सेवा के बल पर किसी इंसान को रिझाया जा सकता है, किसी इंसान को वश में किया जा सकता है, तो सेवा के बल पर भगवान को भी वश में किया जा सकता है। जैसे उस ड्राइवर ने इस मालिक को अपने वश में कर लिया, किसके बल पर? सेवा के बल पर। उसी तरह भक्त भी भगवान को वश में कर सकता है, सेवा के बल पर। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है, सिर्फ माताओं की सेवा, सिर्फ अन्न क्षेत्र। यहाँ हजारों लोग पेट भर प्रसादी ग्रहण करते हैं। रोती रोती माताएं आती हैं और उन माओं की होंठों पे मुस्कान जब हम देखते हैं तब हमारा हृदय गदगद हो जाता। वाह, मेरा इस धरती में आना सफल हो गया। ये जो मेरी माओं की सेवा है, ये जो भूखों की सेवा, अन्न क्षेत्र लंगर भंडारे की सेवा है, यही सेवा है जो भगवान को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। गुरु गोविंद साहब हमेशा कहा करते थे कि आपको भगवान तक पहुंचना है, भगवान को प्रसन्न करना है तो किसी व्यक्ति को प्रसन्न कर लीजिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये गुरु गोविंद साहब कहा करते थे। इसीलिए हमारे भारत के जो सिख भाई हैं वो आज भी हमेशा भोजन प्रसादी ही बंटवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि किसी की भूख मिटाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस धरती में सबसे बड़ा पुण्य है किसी भूखे को पेट भर रोटी देना। इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं कि गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में जो भी यहाँ प्रसाद बंटता है, एक दिन की प्रसादी सेवा आप भी करा सकते हैं। इसलिए करा सकते हैं ताकि उस सेवा से आपका पुण्य बढ़े, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े और उस पुण्य पर, उस दुआओं के बल पर आप दीर्घ जीवी बने, आपकी संतान की, आपकी आयु लंबी हो। यही तो दुआएं हैं। किसी की भूख मिटाना क्या कम पुण्य है मेरी माँ? इसीलिए वश में करना हो भगवान को तो करना क्या पड़ेगा? सेवा। इसीलिए मैं माँओं की सेवा करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने माँओं का दर्शन करता हूँ। ये माँओं की तृप्ति, इन माँओं की संतुष्टि, इन माँओं की हंसी मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। माँओं की खुशी मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसीलिए ये दास कोशिश करता है कि हमारी माँओं को कभी किसी प्रकार की कोई कमी, कोई तकलीफ ना हो। अन्य क्षेत्र में कोई संत, यदि हम संतों से ये पूछ लेते हैं कि बताओ आपको क्या खाना है, वो कह दें कि हमें हलवा खाना है तो हम हलवा ही बनवाते हैं। वो कह दें कि हमें खीर खाना है, हम खीर ही बनवाते हैं। हमें ये लगता है कि ये जीवन बहुत थोड़ा है, पता नहीं कब सांस पूरी हो जाए, इसीलिए जब तक है राम जी तब तक पेट भर लो, खिला दो किसी को। बाकी इस शरीर की कोई उपयोगिता तो है नहीं। बकरे का चमड़ा तो तबले में लगाया जाता है, बकरे का चमड़ा तो तबले में लगाया जाता है, ढोलक में लगाया जाता है, पर हमारा चमड़ा तो तबले में भी नहीं लगेगा। हमारे चमड़े से तो ढोलक भी नहीं बजती। मतलब जानवर का चमड़ा फिर भी मंदिरों तक पहुंच जाता है, पर इंसान का चमड़ा तो मंदिर तक नहीं पहुंचता। इसीलिए इंसान तो जानवरों से भी गया गुजरा है। इंसान की सफलता तब है जब वो अपने से चमड़े से, अपने शरीर से वो किसी की सेवा कर ले। तब समझ लेना कि आप अपने जीवन को जीते जी सफल बना गए, जीते जी आपने अपने आप को सफल बना लिया। इसीलिए ये दास अनिरुद्ध अन्य क्षेत्र की सेवा, हजारों लोग यहाँ रोज पेट भर प्रसाद, संत लोग आप देखते हैं टीवी के माध्यम से, ये आज की प्रसादी सेवा है। ये आज संतों को प्रसाद बांटा गया, खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल रोटी, ये संत लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप भी इन संतों की सेवाओं से जुड़ें। ये संत फुटपाथ पर सो जाते हैं भक्तों, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि इन संतों के लिए एक बढ़िया सा संत निवास हो जहां पर ये व्यवस्थित ढंग से रहकर अपना भजन कर सकें। ये पुण्य का कार्य है। आओ हम भी
इन संतों की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं। 1 गज भूमि का दान करके आप भी संत निवास के लिए अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहूं मेरी माँ, अच्छा ये बताओ, आपको कथा अच्छी लगती है कि कथा में कोई कमी है? आज मैं समस्त भारत के लोगों से, जो भी कथा सुन रहे हैं, उन लोगों से हाथ जोड़कर एक अपील करना, गोपियां कहती हैं लाला, मैया तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। मैया बोली हमारे लाला को डांट दियो करो, गलती करे। कैसे डांटे मैया? क्रोश संजात हासा, ही करके हंसता। कैसे डांटे? डांटती हैं तो हमारा सारा गुस्सा इसकी हंसी को देखकर भूल जाता है। कन्हैया कहते हैं सखियों से लाओ सारा मक्खन, गांव में संत आ रहे हैं, और सारा मक्खन ले जाके बंदरों को खिला देता है। ऐसी शिकायतें जब गोपियां करती हैं, सच्ची बात तो यह है कि गोपियां शिकायत नहीं करती, भगवान से मिलने का एक बहाना गोपियां ढूंढा करती थी। जब कोई बहाना नहीं मिलता था तो शिकायत ही बहाना बन जाती थी। शिकायत को ही बहाना बनाकर गोपियां श्याम सुंदर का दर्शन किया करती थी। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली च्योरे लाला तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले मैया मैंने माटी ना खाई। ना हम भक्षितवानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। माँ सब मिथ्या कह रहे हैं। यदि मैंने मिट्टी खाई है तो आप मेरा मुंह क्यों नहीं देख लेती हो माँ? जब भगवान का मुंह मैया यशोदा ने देखा, कन्हैया ने मुंह खोला और जब मुंह खोला तो इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महालोक, सारा लोक सारे सृष्टि नजर आई। मैया घबरा गई, मेरा छोरा ही है कि भगवान है। मैया हाथ जोड़वे लगी, तभी भगवान ने अपनी जो माया दिखाई वो अपनी माया को समाहित कर लिया, समाप्त कर दिया। मैया ने देखा कि भगवान के मुख में बहुत कुछ है, ये भगवान है। पर मैया के अंदर यदि भगवत भाव जाग जाता तो फिर मैया वात्सल्य कैसे दिखाती, प्रेम कैसे करती? वो पुत्र वाला प्रेम, माँ बेटे वाला प्रेम खत्म हो जाता। फिर तो भक्त और भगवान वाला, अच्छा भक्त और भगवान का प्रेम अलग है और माँ बेटे का प्रेम अलग है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि माँ बेटे का प्रेम खत्म हो जाए, क्योंकि ये प्रेम सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण सब भुलाते हैं। अच्छा भगवान ने मुंह खोलकर संसार इसीलिए भी दिखाया ताकि वो माँ के माध्यम से हमें और आपको ये समझा सकें कि वो भगवान है, उन पर कभी कोई संदेह ना करे। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी ये कृष्ण भगवान है क्या? हमने कहा हाँ है। कोई संदेह है क्या? बोले हाँ हमें संदेह है। हमने कहा किस बात का संदेह है? बोले महाराज जी भगवान थे तो उन्होंने रास क्यों रचाया? हमने कहा रास रचाया ये तुम्हें पता है क्या? ये जानते हो कि भगवान ने जब रास रचाया तब भगवान की आयु कितनी थी? बोला नहीं जानता। मैंने कहा पूरी जानकारी रखा करो। उस समय भगवान की आयु मात्र 8 वर्ष की थी। 7 साल के पूरे हुए थे, 8वीं रनिंग चल रही थी। और भगवान ने रास रचाने के पहले गोवर्धन उठाया है 1 उंगली से। जो व्यक्ति 1 उंगली से सारा पहाड़ उठा सकता है वो रास रचा सकता। और रास कोई विषय और वासना का विषय नहीं था। रास तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास था। 8 साल के बच्चे के अंदर कोई दुर्वासना तो होती नहीं, ये सामान्य बात करें तो। और भागवत जी में लिखा उस समय भगवान की आयु 8 साल की थी। तो फिर किस एंगल से आपको ये गलत लगता है साहब सब्जेक्ट? आपको हमने कहा भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर भी नाच किया, तुम भी कर लो।
भगवान पर भी लोग संदेह करते हैं। भगवान ने मुंह खोलकर इसीलिए ब्रह्मांड दिखाया कि दुनिया वालों, यदि तुम्हें मुझ पर कोई संदेह हो तो देख लेना कि मेरे इतने सिमों में सारा ब्रह्मांड दिखा के मैं यही सिद्ध कर रहा हूं कि मैं सामान्य पुरुष नहीं, मैं भगवान ही हूं, सामान्य नहीं हूं। आप समझ जाएं, इसीलिए भगवान ने ये लीलाएं की हैं। भगवान ने सामान्य लीलाएं की तो लोगों को ये लगता है भगवान भी सामान्य व्यक्ति हैं। भगवान को सामान्य व्यक्ति ना समझो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया था कि भगवान उनके पुत्र बन करके आए? तब पूर्व कथा सुनाई। परीक्षित सुनो, ये माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। धरा नाम की एक स्त्री थी। ये बहुत साधु सेवा, संत सेवा किया करती थी। एक दिन इनके घर में कुछ संत आए। उस समय इनके घर में अन्न का दाना नहीं था और संत